हम्म तो आज हम जानते हैं कि ब्रेन पावर यानी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए कौन से आसन करने चाहिए, कौन सी योगिक क्रियाएं करनी चाहिए। तो उसमें मैंने जो भी मेरे पढ़ाई में आया था तो उसमें योगिक क्रियाएं भी हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, और उसके बाद में भस्त्रिका और एक प्राणायाम है। ये करने हैं। ओके। और उसके बाद में जो एक हठ योगा में आसन आते हैं, दो आते हैं। एक प्रसारित पाद उत्तान आसन और एक एक आसन है वो। ओके। तो वो दो आसन हैं और उसके बाद में प्राणायाम है और भ्रामरी। ओके, भ्रामरी मुद्रा और अनुलोम विलोम ये डेली करने हैं। तो भ्रामरी में भी थोड़ा सा चेंज है। और एक जो ऐसी क्रियाएं हैं कुछ जो हमें डेली करनी है, जिससे कि क्या होगा कि हमारे जो ब्रेन पावर को बूस्ट करेगा, यानी मेमोरी पावर को बूस्ट करेगा। तो वो जो है वो डेली हमने एक रूटीन बना लेना है कि वो हर रोज़ करना है। तो क्या करना है कि आप जब भी देखिए कि हम लोग कोई भी नया काम करते हैं तो हमारा दिमाग उसमें ज़्यादा लगता है, ज़्यादा हम लोगों को उसमें एक्टिव रहना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि दिमाग की कसरत हो जाती है, दिमाग की एक्सरसाइज होती है। तो उस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, देखिए दोनों मुट्ठी ऐसे ऐसे की होगी, अंगूठा तो ये कनिष्ठिका, दोनों अंदर, अब कनिष्ठिका तो ये अंगूठा। ओके, दोनों अंदर लिए, यानी राइट हैंड का अंगूठा है तो लेफ्ट की कनिष्ठिका, और राइट हैंड की कनिष्ठिका है तो लेफ्ट का अंगूठा। ओके, दिख रहा है बराबर। ये डेली करना है और आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि 1 मिनट तक कंटिन्यू आप फटाफट कर सकें। कंसंट्रेशन इससे बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो इसको एडजस्ट करने के लिए यानी पूरा यानी उसके अंदर ये हो जाएगा, उसको ज़्यादा एक्सरसाइज मिलेगी और पूरा कंसंट्रेशन पावर लगाएगा, जिससे कि हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और हमारा जो मेमोरी पावर है वो बूस्ट होगा। तो ये करना है डेली। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, डेली 10 मिनट करेंगे। जब भी फ्री बैठे हो, टीवी के सामने बैठे हो या कोई भी कुछ भी काम करते हो, लेकिन आप इसमें ध्यान लगाइए, कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ करने के वक्त नहीं, आप अकेले ही बैठे हो तभी इसके ऊपर कंसंट्रेशन लगा के ये करो, ये एक्सरसाइज। तो इससे क्या होगा कि ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और आपका मेमोरी पावर बूस्ट होगा। ओके। उसके बाद में आपने हर रोज़ जब भी कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो हम लोगों को पता है कि हम लोग डेली राइट हैंड से ही कुछ काम करते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड से ही करते हैं। कोई चीज़ें हम लोग किसी प्रॉपर जगह पे ही रखते हैं, जैसे चाय का मग है हम लोगों ने राइट हैंड से ही पीना है, तो आप चेंज कीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा दिमाग जो होगा उसको भी थोड़ा एक्सरसाइज होगी वो भी। तो क्या करना है कि अगर आप पर्स राइट इसमें जेब में रखते हैं तो लेफ़्ट जेब में रखिए। तो ब्रेन जो होगा उसको आदत लगेगी, आदत लगते लगते उसको उसका यानी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी कि नहीं ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, फिर वो उसकी मेमोरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी कि नहीं मुझे अभी यहाँ हाथ नहीं जाएगा, फिर यहीं जाएगा, यही जेब में। चाय पीनी है लेफ़्ट, आपने रिस्ट वॉच राइट पहनने की, राइट हैंड में पहनने की आदत है तो लेफ़्ट हैंड में कुछ दिन पीजिए। 8 दिन इधर पहनिए, 8 दिन उधर पहनिए। फिर कुछ काम करने की आदत है, समझो कि आपने समझो कोई भी काम कर लिया, समझो मोबाइल कर रहे हैं आप, तो राइट हैंड से पकड़ने की आदत है तो लेफ्ट हैंड से पकड़ने की आदत आनी, ये करिए आप। 8 दिन बदल के चेंज कीजिए अपना। ओके। फिर तीसरा, आप आँखों को बंद करके और घर में ही एक रूम से दूसरे रूम में, किचन से ड्राइंग रूम, किचन से बेडरूम में, आँखों को बंद करके मोबाइल में कुछ टाइप किया, आँखों को बंद करके थोड़ा सा हम लोगों ने स्विच ऑन स्विच ऑफ किया, या कुछ सामान हमारा इधर का उधर रख दिया। तो ये आदत डालिए। तो क्या होगा कि हमारी जब आंखें बंद होगी ना तो हमारी दूसरी सारी सेंसेस हैं जो वो एक्टिव हो जाएगी।
आंखें बंद होगी तो कान, दिमाग, ये सारी जो सेंसेस है वो एक्टिव होके और ये सारे काम करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए उसमें लग जाएगी। तो उससे भी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और आपका मेमोरी बूस्ट होगा इससे बहुत। तो आप ये तीनों चीज़ें करिए। उसके बाद में अब हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो किस तरह से किया मैंने, पहले जीभ को बाहर निकालना है, थोड़ा सा रोल करके मुंह में पूरा सांस भर लेना है, मुंह फुला लिया। उसके बाद में जिस तरह से भ्रामरी का जो करते हैं सारे फिंगर्स, आँख, नाक, मुंह और चिन, और फिर अंगूठा कान में, और फिर टाइट एकदम करके और नीचे मुंह देखिए फुला हुआ है, और ये जो चिन है ये यहाँ लगेगी गले के नीचे। ओके, अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस या कोई और प्रॉब्लम है तो आप गला थोड़ा कम नीचा करिए, कम यानी चिप पे टिकाने के लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, और ये सब जब प्रक्रिया हो रही है तब जो एक आवाज़ आ रही है, जैसे कि पानी की आवाज़ आती है दरिया में, जैसे कैसे अंडर वाटर की पानी की आवाज़ आती है, तो वैसी आवाज़ आएगी तो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और थोड़ी देर रुकना है, सांस रोक के रखनी है। और जब भी ये हाथ ऐसे हटाए फिर बाद में ब्रेथ आउट करना है। फिर से एक बार करते हैं। सांस हमने मुंह से भरी दी और छोड़ा नाक से, और बीच में जो रुके ना हम लोग ये सब प्रक्रिया के बाद, तो उसमें क्या हुआ पता है आपको, वो जो आवाज़ आई ना उसमें ध्यान लगाना है। तो सांस हमने जब भरी तो यहाँ तक, ये सांस जब भरेंगे तो यहाँ तक तो नहीं जाएगी क्योंकि मुंह में है हमारी सांस। तभी भी जो ये अंगूठा हम लोग कान में डालते हैं तब जो आवाज़ आती है, जो ध्वनि आती है अंडर वाटर की, जो साउंड रहती है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। तो ब्रीदिंग रोक के करना है। और उसके बाद में जब ये सब अंगूठा और दोनों हाथ ही फ्री कर दिया है दोनों हाथ, उसके बाद में ब्रेथ आउट करना है थ्रू द नोज़। ओके, ये एक क्रिया हो गई, तो ये करना है। उसके बाद में ओंकार करना है 3 बार। अभी हम लोग आसन करेंगे। ओके, दोनों पैरों को, पंजों को सीधा ही रखना है, और ये हाथ को ऐसे किया मैंने, अभी नीचे लगा दिया। और कमर को ऐसे मोड़ी, ऐसे मोड़ा मैंने, ऐसे। अब नीचे जाना है। नीचे जाते हुए सांस छोड़ना है, ब्रीथ आउट, ऊपर आते हुए ब्रीथ इन। पूरा मूवमेंट, पूरा टर्न।
दूसरा, छः से सात इसके रिपीटेशन करने हैं। ये दोनों हाथों को ये कर लिया पीछे, और ये मुड़ के दोनों हाथ पीछे नीचे, अब एक सब सपोर्ट ले सकते हैं। मस्तिष्क को नीचे टिकाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आएगा शशांक आसन। बैठना है वज्रासन में, और मस्तिष्क और दोनों कोहनियां जमीन पे टिकी हुई। इसके भी 6 से 7 रिपीटेशन करने हैं। और जब भी आपका मस्तिष्क जमीन पे टिका हुआ हो, दोनों हाथ जिसके आसन की मूल स्थिति है, यानी पूरा आप शशांक आसन में हो चुके हो, कंप्लीटली शशांक आसन में लेटे हो, आसन किया हुआ है, तो उस स्थिति में आपने सांस रोक के 1 2 3 4 10 ये रिपीट करके फिर सांस छोड़ना है। फिर से ब्रीदिंग 1 2 3 4 10 12 15 20, फिर से सांस छोड़ना है। कुंभ के साथ करेंगे। आप 1 मिनट 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। ओके, तो डेली ये आसन करें अपनी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। और दूसरे प्राणायाम में लाती हूँ और दूसरे योगासन लाती हूँ। ये जो आसन थे वो हठ योगा के थे, वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी थे। आप करिए और मुझे बताइए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी आसन देती हूँ आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना तो करेंगे तो मेरा जो भी वीडियो होगा वो आपके मोबाइल पर तुरंत ही आ जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।